नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में, जो कि रहने वाला है पूरे तरीके से एयरलाइंस और ट्रैवल को लेकर। यदि आप आगे आने वाले समय में एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं या फिर एविएशन की न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़े काम की रहने वाली है, क्योंकि हम सुबह की वीडियो में आप सभी लोगों के लिए रोज़ाना बेसिस पर एयरलाइन से जुड़ी हुई सारी खबरें लेकर आते रहते हैं। यदि आप रेगुलर बेसिस पर इस न्यूज़ को देखते हैं तो आपको सारी खबरें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। और सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है एयर इंडिया से। एयर इंडिया यहाँ पर दिल्ली से जापान के लिए अपनी नई फ्लाइट की शुरुआत कर रही है। ये पहली बार है जब जापान को लेकर एयर इंडिया की उड़ानें शुरू हुई है। और अभी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर एयर इंडिया जापान के लिए अपनी उड़ानों को चालू कर रही है। बात करें यहाँ पर एयर इंडिया अपनी फ़्लाइटों को कब से चालू करेगी, तो इसकी जो डेट है वो 30 मार्च की निकलकर सामने आ रही है। आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, जहाँ पर एयर इंडिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एयर इंडिया की ये नई उड़ानें 30 मार्च से लेकर 29 अक्टूबर तक रहने वाली है। आपको बता दें कि भारत ने जापान के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत उड़ानों को काफ़ी पहले से ही चालू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियाँ उड़ानें ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत कम लोग ही जापान के लिए ट्रैवल करते थे। लेकिन अब यहाँ पर एयर इंडिया की उड़ानें शुरू हो चुकी है और अब पैसेंजर्स आसानी से ट्रैवल करके जापान जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है वंदे भारत मिशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी रेगुलर बेसिस पर ट्वीट करते रहते हैं, जहाँ पर वो इस बात की जानकारी देते हैं कि भारत सरकार वंदे भारत मिशन को अभी भी चालू रखे हुए है, जिसमें कि दूसरे देशों में फंसे हुए लोगों को भारत में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी के अनुसार अब तक 61 लाख लोगों को दूसरे देशों से वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से भारत में लाया जा चुका है। ये मिशन 6 मई को शुरू हुआ था, जो कि अभी भी चालू है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ऐसे पैसेंजर से आ रही है जो कि अमेरिका से भारत आ रहा था, लेकिन ये पैसेंजर्स दुबई एयरपोर्ट पर ही फंस गया। आपको बता दें कि इस पैसेंजर्स के पास 2 पासपोर्ट थे। एक नया पासपोर्ट जो पैसेंजर्स लेकर ट्रैवल कर रहा था, दूसरा उस पैसेंजर्स के पास पुराना भी पासपोर्ट था, जो पासपोर्ट उसका ओसीआई कार्ड से लिंक था। आपको बता दें कि इस पैसेंजर्स का नया पासपोर्ट ओसीआई कार्ड से लिंक ना होने के कारण ये पैसेंजर्स मुसीबत में पड़ गया, जिसकी मदद भारत की एम्बेसी जो कि दुबई में है उनके द्वारा की गई, जिसके बाद इस पैसेंजर्स को दुबई से भारत लाया गया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर अपने नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद करके रखी हुई थी, और जिस कारण से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस कंपनी क्वांटस एयरलाइंस काफ़ी कम उड़ानें ऑपरेट कर रही थी। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस एयरलाइंस कंपनी के द्वारा बिल्कुल ही बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, उसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन का काम चालू होने के बाद क्वांटस एयरलाइंस ने अपने टाइम टेबल में बदलाव कर दिया है और अब क्वांटस एयरलाइंस अपनी उड़ान 31 अक्टूबर से चालू करने वाली है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है इंडिगो से। इंडिगो यहाँ पर बरेली से, जो कि उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट है, वहाँ से बेंगलुरु और मुंबई के लिए अपनी उड़ानों को शुरू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बरेली का एयरपोर्ट अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ था और इस एयरपोर्ट से अभी तक केवल एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी अलायंस एयर ही अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस भी अपनी उड़ानों को बहुत ही जल्दी चालू करने वाली है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार बरेली से इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान 29 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी और सप्ताह में 4 उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस ऑपरेट करेगी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे सक्सेस एयरपोर्ट के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट में पिछले 4 महीने में 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल किए हैं, जो कि अभी तक का एक नया रिकॉर्ड है। यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से अभी तक केवल स्पाइस जेट ही अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी इस लाइन में आ रही हैं। साथ ही साथ स्पाइस जेट भी और नए लोकेशंस के लिए अपनी उड़ानों को चालू करने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि स्पाइस जेट के लिए दरभंगा एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट बनकर सामने आया है और इस एयरपोर्ट से उड़ानें चालू करने पर स्पाइस जेट को काफ़ी फ़ायदा मिला है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर
आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। मुंबई एयरपोर्ट को लेकर आपको पहले भी बताया हुआ है और एक बार फिर से बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 10 मार्च से चालू हो रहा है और 10 मार्च से चालू होने के बाद अब एयर एशिया इंडिया की सारी उड़ानें टर्मिनल 1 से ही चालू होंगी। जी हाँ दोस्तों, टर्मिनल 1 जो कि मार्च महीने से ही बंद था और इस टर्मिनल को बंद हुए तकरीबन 1 साल होने के बाद अब इस टर्मिनल को दोबारा से चालू किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर एशिया इंडिया की जितनी भी उड़ानें किसी भी शहर से ऑपरेट होंगी तो वो सभी की सभी उड़ानें टर्मिनल 1 से ही चालू होंगी। यदि आप आगे आने वाले समय में एयर एशिया इंडिया से मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है डिजिटल ट्रैवल पास को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं कि भारत में डिजिटल ट्रैवल पास टाटा के द्वारा 31 मार्च तक चालू किया जाएगा। इसमें से कई सारे लोगों के सवाल थे कि ये डिजिटल ट्रैवल पास किस तरीके से काम करेगा और लोगों की किस तरीके से मदद करने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये एक मोबाइल ऐप की तरह रहने वाला है जिसमें कि आपका सारा डेटा पहले से ही उस मोबाइल ऐप में सेव होगा और यदि आप कोई भी कोरोना का टेस्ट कराते हैं तो आपको इस रिपोर्ट की हार्ड कॉपी लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उस मोबाइल ऐप के ज़रिए ही ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस ऐप से दुनिया के लगभग सभी एयरलाइंस कंपनियां जुड़ जाएंगी जिससे कि आपको एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करने पर काफ़ी ज़्यादा आसानी रहने वाली है और आप बिना किसी मुसीबत के ही ट्रैवल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भारत सरकार को लेकर सवाल किया गया है कि भारत में लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है और यहाँ पर भारत सरकार वैक्सीन को दूसरे देशों को गिफ्ट के तौर पर दे रही है और इसके साथ साथ वैक्सीन को बेचा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय भारत में वैक्सीन को लगाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग काफ़ी मात्रा में वैक्सीन लगाने के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ पर वैक्सीन को दूसरे देशों में बेचने के लिए लगी हुई है और अपने नागरिकों को वैक्सीन अभी भी समय पर नहीं लगा पा रही। आपको बता दें कि वैक्सीन लगाने के मामले में भारत दुनिया के 11वें और 12वें नंबर पर आ रहा है। भारत से भी आगे कई देश ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन खुद नहीं बनाई है लेकिन उन्होंने दूसरे देश से खरीदकर भारत से ज़्यादा वैक्सीन अपने नागरिकों को लगा दिया है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन भर से जुड़ी हुई एयरलाइंस और ट्रैवल से कुछ बड़ी और काम की खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं जिससे कि आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी वाली वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे।